तो अभी तक हम पाइथन में बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन हर टाइम प्रोग्राम आपको सक्सेस प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी तरह ना हो। क्योंकि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएं या आपके कॉलेज का एग्जाम हो, तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी अपेयर करना होगा। तो इसके लिए आज से हम थोड़ा थ्योरेटिकल बेस पे ऊपर काम करेंगे। तो इसके लिए इस थ्योरी के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर सेट। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टोकन। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट से। तो पाइथन का कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो पाइथन कैरेक्टर सेट। ठीक है, कैरेक्टर, अगर मैं डेफिनेशन दूं, कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। मतलब लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे दैट पाइथन लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, बिकॉज वी आर मेकिंग अ डिस्कशन ऑन ऑन पाइथन। सो these आर द कैरेक्टर्स विच ए पाइथन लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, या ये इसको हम यूज करके काम कर सकते हैं। तो अभी तक हम जो प्रोग्राम लिखे हैं उसमें जो जो कैरेक्टर्स हम यूज किए हैं वो मेनली पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आता है। तो एक कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी लेटर्स, बोथ कैपिटल एंड स्मॉल, डिजिट्स जो कि 0 to 9 है, और एनी अदर सिंबल्स। स्पेशल सिंबल बोल सकते हैं या सिंबल बोल सकते हैं, अदर स्पेशल सिंबल्स। तो आपके कीबोर्ड में अगर देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनमें से इन सबको हम यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि डबल कोट, कॉमा, ब्रैकेट। ये सब हम यूज किए हैं। लेटर्स में आते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स में आते हैं 0 एंड। अभी तक हम जो भी लिखे हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में इतना ही यूज हुआ है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं, इट मीन्स द पाइथन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि पाइथन का फॉलोइंग कैरेक्टर सेट है। तो उसमें क्या क्या आएगा? पहला, लेटर्स, जहां पर कि हम कैपिटल A to Z यूज कर सकते हैं या स्मॉल A to Z यूज कर सकते हैं। देन डिजिट्स, डिजिट्स कितना यूज करते हैं हम? 0 से 9। जी, यही डिजिट्स को फॉलो करके हम नंबर्स बनाते हैं। स्पेशल सिंबल्स, मैं यहाँ पे सब स्पेशल सिंबल ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो मैं जो मेनली कुछ सिंबल्स ऐड कर रहा हूँ, प्लस, माइनस, इनटू, बाय, ये बाय फॉरवर्ड स्लैश होता है या बैक स्लैश, देन ब्रैकेट, पैरेंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग क्लोजिंग, कर्ली ब्रेसेस, डबल कोट, कॉमा, ये सब। ठीक है, देन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। वाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है, वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होता है? जब भी हम कोई स्पेस देते हैं, क्योंकि दो लेटर यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, लेकिन ये स्पेस विजिबल नहीं है या यूज नहीं है जब तक कि वहां पे दो वर्ड नहीं आएगा। दो वर्ड के अंदर एक स्पेस होता है, जैसे कि इट मीन्स के अंदर एक स्पेस है। टैब, एक से ज्यादा अगर आपको स्पेस चाहिए तो टैब दीजिए। न्यू लाइन देना है तो दिखाई नहीं देगा, बट हम दे सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न या एंटर। कैरेज रिटर्न और एंटर। ठीक है, ल ये सब तो हमें मालूम आ गया समझ में, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आता है जो कि अदर कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो अदर कैरेक्टर्स क्या होता है?
पाइथन कैन प्रोसीड पाइथन कैन प्रोसीड ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स, यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है। तो ASCII क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, डिस्कस करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है। तो हम जब भी कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, एक कंप्यूटर हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा, जो कि नॉर्मली बाइनरी डिजिट्स नॉर्मली इंडिकेट होता है 0 एंड 1 से। ठीक है। बाइनरी डिजिट्स, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2। बाइनरी डिजिट्स हमेशा इंडिकेट होता है 0 एंड 1 से, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है हमारे मैथ के हिसाब से, नंबर सिस्टम अगर हम जाएं तो इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, डेसिमल हम जो यूज करते हैं। देन ऑक्टल सिस्टम, जहाँ पर कि ऑक्टल यूज होगा, और एक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। मेनली इतना ही फॉर्मेट यूज होता है। बाइनरी में आपको 2 डिजिट यूज करना होगा, 0 एंड 1। डेसिमल में आपको 10 डिजिट यूज करना होगा। डेसी का मतलब होता है 10, सो 0 से 9। ऑक्टल का मतलब होता है 8, 0 से 7। और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, तो 0 से 15 यूज कर सकते हैं। 0 से 9 होता है आपका डिजिट्स, उसके बाद 10 ए, 11 बी, 12 सी, डी, 13 14 होता है ई, और 15 होता है एफ। तो ये सिंबल सिस्टम यूज होता है, नंबर सिस्टम नॉर्मली यूज होता है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बाइनरी का मतलब होता है 0 एंड 1, लेकिन हम यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम। तो ह्यूमन बींग को जो समझ में आता है वो डेसिमल सिस्टम है। ठीक है। तो मैं अगर कभी भी ए टाइप करूं, तो कंप्यूटर इसको ए के हिसाब से नहीं जानता है, इसके लिए एक नंबर स्पेसिफिकली डिजाइन होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिकली नंबर मेंशन हुआ है। तो पहले के कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो सब ASCII को फॉलो कर रहे थे, और पाइथन भी ASCII फॉलो करता है। तो हर एक के लिए एक कोड लिखा हुआ है। तो ASCII वैल्यू, तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। हर पाइथन एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 1 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है। 1 बाइट का स्पेस लेता है, और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। ठीक है। ये 8 बिट्स में से, इसको अगर अभी समझ में नहीं आया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिटेल में फिर बात करेंगे। 8 बिट्स में से, क्योंकि 7 बिट यूज होता है वैल्यू के लिए, और 1 बिट यूज होता है साइन के लिए। ठीक है। 7 बिट यूज होता है वैल्यू के लिए, 1 बिट यूज होता है साइन के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ए टाइप करूं, तो कंप्यूटर इसको समझता है 65। तो 65 किस टाइप का नंबर है, 65 एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे कंप्यूटर में, हम नेगेटिव नंबर भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हमेशा 0 एंड 1 फॉर्म में ही स्टोर करेगा। 0 एंड 1 फॉर्म में ही स्टोर करेगा। तो इसके लिए ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, इंडिकेट करने के लिए एक साइन यूज होता है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इंडिकेट होता है 0 से, ये अगर नेगेटिव नंबर है इंडिकेट होता है साइन 1 से। तो अगर 0 किसी नंबर के सामने है, किसी बीट्स के सामने है, तो वो मालूम चलेगा पॉजिटिव है बोल के। अगर वहां पे पहला बीट अगर 1 होगा, तो वो नेगेटिव के हिसाब से माना जाएगा। अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और एक क्लास में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जो भी हम 65 स्टोर करते हैं, वो इंटरनली इसको इस फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, बात करते हैं।
तो क्यों ना पहले 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इंटीजर डिवीजन आता होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 65 को बाइनरी के फॉर्म में डिवाइड करने के लिए पहले 65 को 2 से डिवाइड करूंगा। तो 65/2 इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो इसका कितना हुआ, 2 3 ज़ा 6, 5 32, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर है 1। सो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वोशेंट को यहाँ लिखेंगे 32 और रिमाइंडर को इसके साइड में लिखेंगे 1। तो यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है जब तक कि हमारा क्वोशेंट जीरो ना आ जाए। तो अब क्या करते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा क्वोशेंट और रिमाइंडर आएगा 0। उसी तरह अगर 2 को मैं 16 को 2 से डिवाइड करूँ, 8 आएगा क्वोशेंट, 0 आएगा रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पर 2 को डिवाइड करूँ तो ये आएगा 4 और ये आएगा 0। अगर फिर 2 से डिवाइड करूँ, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर है 0। तो अभी अगर 2 को डिवाइड करूँ तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर है 0। अगर 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 0 ज़ा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। मेरे हिसाब से ये आपको पहले से ही बताया गया है, 5/7 में करके दिखाया था। 2 0 0 1। तो कोसेंट है 0, रिमाइंडर है 1। मैं बोला जब तक कि आपका कोसेंट 0 ना हो तब तक डिवाइड करना है। और ये नंबर बाइनरी में अगर लिखें तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो ये आंसर होगा, पहले होगा कितना, 1, फिर 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस, फिर 1। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, 2। और हमारा नंबर कितना था, 65। तो ये कितना है, डेसिमल। डेसिमल को इंडिकेट करते हैं 10 से, बाइनरी को इंडिकेट करते हैं 2 से। तो 65 का इक्विवेलेंट बाइनरी कितना है, ये 1 5 0 एंड 1। तो यहाँ पे कितना डिजिट्स बना, 7 डिजिट्स। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसके सामने बैक साइड में बिहाइंड द सीन इसको 8 बिट बनाने के लिए मुझे 0 1 डालना होगा। तो ये 0 इंडिकेट करता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, जो कि मैं बोला यहाँ पे। ये एक बीट का मतलब होता है 8, सॉरी, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट। हर बीट में एक 0 1 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी अगर मैं इसको इंडिकेट करूं इस नंबर को, तो जो 0 हो गया साइन, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं जैसे बोला कि 7 बिट्स यूज होता है आपके किसके लिए, वैल्यू के लिए। और 1 बिट यूज होता है आपके साइन के लिए। क्योंकि जीरो एक पॉजिटिव नंबर है, 0 एक पॉजिटिव नंबर है और 65 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए 0 हमेशा 65 के पहले रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से ये रिप्रेजेंट क्या होता है, 65। लेकिन हमें मालूम चलता है 65, लेकिन कंप्यूटर इसी तरह स्टोर करता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि ये कितना वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सपोज मेरे पास एक बीट है, तो मैं उसको 0 या 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब कितनी तरीके से, 2 तरीके से। अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं, सपोज 0 एंड 1, तो मैं इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पहला बिट 0, सेकंड बिट 0, पहला बिट 0, सेकंड बिट 1, पहला बिट 1, सेकंड बिट 0, पहला बिट 1, सेकंड बिट 1। तो ये कैसा कितना हुआ, 4 हुए हैं। अगर यहाँ पे एक मार्क करेंगे, अगर एक बीट है तो ये 2 दिखा रहा है, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर 2 बीट्स है इसको हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर 3 बीट हुआ तो कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, जितना बीट आपके पास है 2 टू द पावर उतना कर दीजिए। तो 2 टू द पावर 1 कितना, 2। तो अगर एक बीट है 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2 बीट्स है तक 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 बीट है तो 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर 4 बीट्स होगा तो 2 टू द पावर 4 कितना, 16। उसी तरह जब हमारे पास 7 बिट का वैल्यू होगा, हम कितना वैल्यू अरेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 टू द पावर 7। मतलब 2 टू द पावर 7 होता है 128। तो मैं 128 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो लेकिन मेरा पहला वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा पहला वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से, टू 128। तो 128 नहीं होगा, ये 127 होगा। तो कंप्यूटर हमें, पाइथन हमें
128 कैरेक्टर सपोर्ट करने के लिए देता है। ठीक है, जो कि पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। और इसको कौन डिजाइन किया था? आस्की। तो इसी के लिए अमेरिकन टीम ने इसको डिजाइन किया था, इसके लिए इसका नाम है आस्की। तो कंप्यूटर 128 कैरेक्टर्स सपोर्ट करता है, जिसमें कि ये लेटर्स भी सपोर्ट करता है, कैपिटल स्मॉल, सिंबल्स भी सपोर्ट करता है, डिजिट्स भी सपोर्ट करता है, और उसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो वो भी सपोर्ट करता है। तो ऑनलाइन चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आस्की, ऐसे आस्की कैरेक्टर्स, CHRSCTERS कैरेक्टर्स इन पाइथन। ठीक है ना? तो ये आपको दिखाया आस्की कैरेक्टर्स। मैं डायरेक्टली चलता हूँ इमेजेस में, और यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये एक आस्की कैरेक्टर है। ठीक, तो आप जब भी, मैं बोला था आपको, एक कंप्यूटर सिस्टम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। एक होता है डेसिमल सिस्टम, एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल, एक होता है ऑक्टल। तो अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे, हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो डेसिमल है ना? एक मिनट, हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो क्या है? डेसिमल सिस्टम है। हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं डेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्टल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है उसके लिए। तो हम जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है? 65। तो 65 का वैल्यू क्या है? ए। ठीक है, उसी तरह 97 किसका वैल्यू है? ए। और अगर सिंबल्स को हम यूज करेंगे, जीरो, जीरो का वैल्यू कितना है? 48। तो वहां पर अगर मैं प्लस को देखूं, प्लस का वैल्यू क्या है? 43। ठीक है, तो ये है ASCII वैल्यूज। तो ये अगर मैं 65 टाइप करूं, तो ये इंटरनली स्टोर करता है 65 को, लेकिन उसका ओरिजिनल कैरेक्टर वैल्यू क्या है? ए। तो मैं 65 टाइप करने पर ए दिखा सकता हूँ, ए टाइप करने पर 65 दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं डेसिमल दिया, हेक्साडेसिमल दिया, ऑक्टाल दिया, फिर बाकी कहाँ गए? बाइनरी क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाइनरी कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट होता है, जो कि सिस्टम अपने हिसाब से स्टोर करता है मेमोरी पे। वो हमें अभी जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ना कि उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और कैसे स्टोर करता है, वो हमें जानना ही नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, तो हम आस्की करेक्टर तो समझ में आ गया। तो इसके लिए थोड़ा अगर डेफिनेशन के हम जाएं, तो हम लिख सकते हैं इस तरह: इन पाइथन आस्की रेफर्स टू कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, which which uses न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज कहाँ से? 0 to 127, तो टोटल कितना हुआ? 128। फॉर इंग्लिश लेटर्स, कॉमा, डिजिट्स एंड सिंबल्स। ठीक है, तो अगर इसको देखना है तो हम बोल सकते हैं पाइथन
प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस, प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि पहले से दिया गया है, जो पाइथन बना के हमें दिया है उसको बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं, जैसे कि प्रिंट, इनपुट, ये सब बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस टू वर्क विथ, टू वर्क विथ these वैल्यूज। ठीक है, तो एक फंक्शन है जिसका नाम है ओ आर डी, एक फंक्शन है ओ आर डी। ये क्या करता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंटीजर, इंटीजर मतलब न्यूमेरिक, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इंटीजर आस्की वैल्यू फॉर ए गिवन सिंगल कैरेक्टर, फॉर ए गिवन सिंगल कैरेक्टर। क्योंकि हम नेम, एज, ये सब एक्सेप्ट, नेम एज, ये नेम एक्सेप्ट कर चुके हैं, एड्रेस एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। सो सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो कैसे यूज करें इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर जाऊं, मैं डायरेक्टली डिस्प्ले करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ओ आर डी, डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर ए। तो ओ आर डी ए क्या करेगा, हमें 65 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके लिए हम रिटर्न बोल रहे हैं इसको। सपोज मैं प्रिंट और ओ आर डी यहाँ पे लिखूं, डबल कोट के अंदर 5 अगर लिखूं, तो जीरो था 48, तो उस हिसाब से ये दिखाएगा कितना, 48 प्लस 5, 53। ठीक है, तो इसको चलते हैं देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में क्या दिखाता है ये। तो हम आते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, यहाँ पे आ गए। इस सबको हटा दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ प्रिंट ओ आर डी, डबल कोट के अंदर ए। रन करते हैं तो ये दिखाएगा 65। ठीक है, ए के बदले मैं एंटर कर रहा हूँ 5, तो ये दिखाएगा 53। 5 के बदले मैं एंटर कर रहा हूँ आपका प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ और प्लेजेंट, तो ये दिखाएगा उसका वैल्यू 43, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाया था। ठीक है ना, इसको बंद कर देते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था। ठीक है, प्लस का वैल्यू है 43। तो आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोला, कंप्यूटर में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जिनका कि टोटल लेंथ होता है 128, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है और 127 तक मूव करता है। ठीक है, तो इसी तरह पाइथन 128 कैरेक्टर सपोर्ट करता है, और जिसको कि हम बोलते हैं आस्की कैरेक्टर। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसके पास और कुछ फंक्शन है क्या। मैं बोला पाइथन में दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, पाइथन के पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है आपका ओ आर डी, और दूसरा फंक्शन है सी एच आर, सी एच आर फंक्शन। तो दिस, ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, क्योंकि हम पाइथन में सभी कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं, फॉर ए गिवन आस्की वैल्यू, फॉर ए गिवन आस्की वैल्यू। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं प्रिंट ब्रैकेट के अंदर सी एच आर, और उसको अगर हम एक वैल्यू देते हैं 65, तो ये हमें देगा कितना, ए। उसी तरह प्रिंट, उसके अंदर हम सी एच आर और उसको एक वैल्यू देते हैं 53, तो ये हमें देगा कितना, 5। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं। तो वही ऑनलाइन कंपाइलर पे आते हैं, सी एच आर को कर देते हैं सी एच आर, और यहाँ पे वैल्यू के बदले लिख देते हैं 65, और ट्राई करते हैं रन करने के लिए। तो ये क्या दिखाएगा, ए।
ठीक है, उसी तरह मैं बोला अगर हम 53 देते हैं तो ये कितना देगा, 5। ठीक है, उसी तरह कोई सिंबल को प्रिंट करने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पाइप का सिंबल है और उसका सिंबल है 124। तो ट्राई करते हैं 124 देके क्या दिखाता है। 124 रन। ठीक है, ये पाइप का सिंबल है जो कि कीबोर्ड के एंटर के ऊपर बैकस्लैश के साथ लगा हुआ है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि पाइथन सपोर्ट्स 128 कैरेक्टर्स, और जो कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है हम उसको बोलते हैं ASCII। तो मुझे लगता है कि आपको कैरेक्टर सेट समझ में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे और एक स्टेटमेंट है जो कि हमें जानना है, और उसका नाम है यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर क्या है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक आप इसको और एक बार देखिए, और यहाँ पे लिटरेचर को ध्यान से रखिए, क्योंकि आपको वाइवा में आपको लिटरेचर पूछा जाएगा, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में लिटरेचर आएगा, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर सेट एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द कैरेक्टर सेट प्रेजेंट इन पाइथन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।